स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर्स के विरोध की। रांची की बेटी डॉक्टर अर्चना की आत्महत्या के विरोध में झारखंड के डॉक्टर आज कार बहिष्कार पर है। सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक कार का बहिष्कार किया जाएगा, जिसमें सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बाधित हो गई है। हालांकि इमरजेंसी को इससे छूट दी गई है। झारखंड के सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल में रिम्स में भी ओपीडी बंद होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही डॉक्टर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि रांची की बेटी डॉक्टर अर्चना शर्मा ने राजस्थान के दौसा में आत्महत्या कर ली थी। तो रिम्स से मेडिकल की पढ़ाई करने वाली डॉक्टर अर्चना की मौत के विरोध में डॉक्टर्स गोलबंद हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं और ओपीडी सेवाओं को पूरी तरह से ठप कर दिया गया। हालांकि राहत यह है, गनीमत यह है कि इमरजेंसी सेवाओं को बहाल रखा गया है। हालांकि ओपीडी सेवाओं को ठप किए जाने से वैसे मरीज और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो इलाज कराने दूर दराज इलाकों से आते हैं। हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। एक डिलीवरी केस के खराब हो जाने के बाद डॉक्टर अर्चना शर्मा पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था और जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था उनकी तरफ से प्रेशर और पुलिसिया जांच से परेशान डॉक्टर अर्चना ने मौत के रास्ते को आसान समझा और उन्होंने आत्महत्या कर ली, जिसके विरोध में तमाम डॉक्टर्स जो है वो गोलबंद होने लगे हैं। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में सुबह ओपीडी सेवाएं शुरू की गई। मरीजों ने पर्ची कटाई और वो डॉक्टर्स के मिलने का इंतजार कर रहे थे। तभी आईएमए और झांसा के पदाधिकारी पहुंचे, एसोसिएशन के लोग पहुंचे और ओपीडी सेवाओं को बंद करा दिया। डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया, उनसे आग्रह किया कि आप भी हमारे इस विरोध में अपना साथ दें, जिससे जल्द से जल्द डॉक्टर अर्चना को इंसाफ मिल सके। तब डॉक्टर्स ओपीडी सेवाओं से उठ गए और मरीज परेशान हो रहे हैं। अब यह सुबह की तस्वीर है जब ओपीडी चल रही थी। तो ओपीडी सेवाएं सुबह शुरू की गई थी, लेकिन आईएमए के सदस्य पहुंचे और डॉक्टर से आग्रह किया कि वो ओपीडी सेवाओं को बंद कर दे और उनके आंदोलन को सफल बनाए, जिससे मृत डॉक्टर को इंसाफ मिल सके। सीधे रुख करेंगे हम रिम्स का, जहां हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, जिस तरह से पहले आपसे चर्चा हो रही थी, तो मरीज जो बेहाल है, जो परिजन बेहाल है, उनकी परेशानियों को हमने देखा है। अभी भी मैं आपके पीछे कुछ हलचल देख सकता हूं। क्या लगातार मरीज और उनके परिजनों का पहुंचने का सिलसिला जारी है और वो बेरंग लौटने को मजबूर है? बिल्कुल बिल्कुल सारिफ, और देखिए समस्या अब उत्पन्न हो गई है कि आज डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार है, ओपीडी सेवा बंद की गई है पूरे राज्य भर में। कल रविवार का दिन हो जाएगा, छुट्टी का दिन हो जाएगा और सोमवार को सरहुल त्योहार है। आप समझिए कि 3 दिनों तक अब लोगों को डॉक्टरी सलाह नहीं मिल सकेगी। मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन चिकित्सकों की अपनी मांग है। आप देखिए मेरे पीछे जो रिम्स के चिकित्सक हैं, जूनियर सीनियर डॉक्टर हैं, आईएमए के सदस्य हैं, झांसा के सदस्य हैं, वो फिलहाल रिम्स ओनियन हॉल में धरने पर बैठ गए हैं और यह मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर अर्चना को इंसाफ दिया जाए। जिस तरह की घटना घटी है एक महिला चिकित्सक के साथ, पूरे समाज के लिए वो एक मैसेज है कि डर के साये में, भय के साये में यह चिकित्सक कब तक काम करने को मजबूर रहेंगे। कोई भी चिकित्सक यह नहीं चाहता है कि उसके मरीज की मौत हो जाए, लेकिन कई बार जटिल ऑपरेशन के दौरान कई तरह की जटिलताएं होती हैं, कई तरह की खतरे होती हैं, जिस कारण मरीज की मौत होती है। 302 का मुकदमा दर्ज करना, क्या ये सही है? जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी चिकित्सक पे 302 यानी कि हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। ये तो कंप्लीट, जैसा अभी आपने खुद कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन है। और इसी से समझ सकते हैं जो मैंने कहा है कि ये उनकी आत्महत्या नहीं, हत्या है, ये सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है। क्योंकि जो चीज पॉसिबल नहीं है, जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी वर्डिक्ट है कि किसी भी तरह का इस तरह का कोई इंसिडेंस होता है तो एक एक्सपर्ट
कमेटी बनेगी, और अगर उनका लगता है कि ये नेग्लिजेंस है तो भी 302 नहीं 304 लगेगा। तो ये टोटली वायलेशन है, और वैसे लोगों पे तो सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी की धज्जी उड़ाकर और अपनी मनमानी कर रहे हैं। बिल्कुल, राज्य भर के चिकित्सकों का सहयोग मिल रहा है, चाहे वो सरकारी अस्पताल के हों या निजी अस्पताल के हों। इसमें ऐसा है कि ये किसी एक आदमी का नहीं है, ये पूरे डॉक्टर समाज के लिए है। हम लोग जब से आए हैं, कोविड है, ये है, हम लोग पब्लिक की सेवा करते हैं, और अगर मान लीजिए कि अगर सेवा करने के बाद भी ये रिस्पांस अगर पब्लिक का रहेगा तो डॉक्टर अपना काम कैसे करेंगे। हम लोग बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करते हैं जिसका आउटकम मालूम नहीं है। अगर पब्लिक बोलेगी कि नहीं हमको 100% रिजल्ट चाहिए, तो वो तो कोई नहीं कर सकता है। किसी का जीना और मरना वो डॉक्टर के हाथ में नहीं है। हमारा काम है, अगर उसको मान लीजिए कि उसका गॉल ब्लैडर में पथरी है तो उसका हम ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा तो उसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये गारंटी कभी नहीं दे सकते हैं कि हम आपको ठीक कर ही देंगे। और ये किसी अर्चना के लिए नहीं है, ये हमारे पूरे डॉक्टर समाज के लिए है, और डॉक्टर समाज से भी बढ़ के ये आज के पब्लिक के लिए है कि अगर डॉक्टर डरने लगेगा और डिफिकल्ट केसेस नहीं लेगा तो अल्टीमेटली लॉस जो है पब्लिक को होगा। बिल्कुल, डॉक्टर अपने तरफ से लगातार ये प्रयास करते हैं कि उनके मरीज की जान बचाई जाए। आप भी एक महिला चिकित्सक हैं, और जो घटना घटी है उसके बाद से आप महिला चिकित्सकों का कितना मनोबल टूट रहा है? महिला चिकित्सकों का मनोबल बुरी तरह से टूट गया है, एकदम सब भयभीत है और त्रासदी में है कि अगर अब हम लोग कैसे इलाज करेंगे। इलाज के दौरान पूरी कोशिश करने के बाद भी ऐसी घटना घट सकती है, और अगर ऐसी घटना के बाद किसी पे 302 का एक्ट लगा दिया जाए तो एक खुले वातावरण में लोग काम कैसे करेगा, बचाएगा कैसे लोग जान इसका। और पीपीएच तो हम लोग हर दिन पीपीएच देखते हैं, मेहनत करते हैं, बचाते हैं पीपीएच के पेशेंट्स को। अगर नहीं बच पाता है, अगर हेमोग्लोबिन कम रहता है, तो ये कहा ही गया है कि उसमें हम लोग कहते हैं ब्लड लेके आओ, लोग ब्लड लेके नहीं आता है, बार बार बच्चे करते हैं। वो सोशल प्रेशर होता है, उसको 3 बेटियां थी, उसके बाद वो चौथे बच्चे के लिए गई क्योंकि उसको एक बेटा चाहिए था। तो ये जो सोशल चीज है, इस चीज के बारे में लोग बात नहीं करते हैं कि 1 महीना का बार बार प्रसव होने से उसका बच्चेदानी बिल्कुल कमजोर हो जाता है, और ये कमजोर बच्चेदानी से पीपीएच की चांस बहुत बढ़ जाती है। तो समाज को समझना होगा कि बार बार बच्चा होना एक बहुत भारी नुकसान है, और खामियाजा भुगतना पड़ता है मरीज को और सबसे ज्यादा डॉक्टरों को। जी सत्यव्रत, जो परेशानियां डॉक्टर्स बता रही हैं, जी सत्यव्रत जी, आप किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं, उनसे आप बात कर लीजिए, फिर आपसे हम चर्चा करते हैं। सारिफ जी बिल्कुल, सारिफ 98 में रिम्स से पढ़ाई की, गोल्ड मेडलिस्ट रही। अर्चना पे गर्व हुआ करता था, राज्य की शान थी, गोल्ड मेडलिस्ट पाया था उसने, लेकिन आज कितना दुख होता है उसके मौत के बाद। दुख तो इतना है कि हम लोग कुछ बोलने के लायक नहीं है, क्योंकि वो हम लोगों के सामने 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। यूजी का हो गया 4.5 साल, फिर इंटर्नशिप, फिर पीजी। तो यूजी के समय भी उसने यहीं से पढ़ाई की थी, उसके सीनियर टीचर अभी भी यहाँ मौजूद हैं, और हर चीज़ में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, पढ़ाई में अच्छा होना। इसके बाद पीजी भी उसने यहीं से की। सीखना सिखाना इन सब में उसका बहुत इंटरेस्ट था। तो हम लोग तो कभी समझ ही नहीं सकते हैं कि वो इतनी कमज़ोर होगी। तो इससे ये समझ में आता है कि जो इतनी स्ट्रांग लड़की थी, उसने आपको कितना कमज़ोर और मजबूर पाया होगा, जो इतना ड्रास्टिक स्टेप लिया होगा, जो अपने बच्चों से इतना प्यार करती थी। वो माँ कितनी मजबूर होकर इस दुनिया से जाने के लिए विवश हुई होगी। उसने सोचा होगा कि जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो शायद मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, उनको हरासमेंट नहीं होगा और वो सेफ रहेंगे। ये चीज़ मैं एक संदेश देना चाहती हूँ आजकल की डॉक्टर्स को कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विषम हो, हमेशा बात करना है अपने सीनियर से। अगर आप अपने एरिया के आईएमए के लोगों से मिले, अपने सीनियर से बात करें, अपने लीगल सेल के लोगों से बात करें, पर इतना ड्रास्टिक स्टेप चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, जीवन से बढ़कर कुछ नहीं होता है, और उसके लिए कभी आगे नहीं जाना चाहिए। जी, जाहिर तौर पर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है डॉक्टर साहिबा ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, और इस संदेश को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।